नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ट और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 110वां संस्करण भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सदस्य द्वारा सुना गया। अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इसको लेकर दावा नहीं करूंगा, राजेंद्र राठौड़। प्रदेश के स्कूलों को धर्मांतरण और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिवगंज रिको एरिया की एक फैक्ट्री की खिड़की तथा अलमारी को तोड़कर 23,000 की नकदी चोरी। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 110वां संस्करण रविवार को जोधपुर के सरदारपुरा स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी सदस्य द्वारा सुना गया। भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष भंवरलाल दहिया ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के हर संस्करण में देश की जनता को प्रोत्साहित करने का संदेश देते हैं। उसी के चलते आज 110वें संस्करण में भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाने के लिए सभी देशवासियों को संदेश दिया। भारतीय जिला मंत्री मनीष पुरोहित ने बताया कि इस दौरान सभी मंडल अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 110वां अंक सुनने को मिला और मोदी जी ने जो मन की बात हर रविवार को आखिर संडे को बात करते हैं, तो हमें मोदी जी की मन की बात से देश को नई बातें सुनने को, देखने को हमेशा हमें कुछ मिलता है। हमारे जोधपुर शहर जिला से 12 मंडल में प्रत्येक शक्ति केंद्र प्रमुख पर ये कार्यक्रम रखा गया और मन की बात सुनने को हर मंडल में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था और सभी मंडलों में ये प्रत्येक जो कमजोर शक्ति केंद्र था उस शक्ति केंद्र पर मन की बात मोदी जी की सुनी और आज जो मोदी जी ने मन की बात कही उससे देश और सभी ने ये महिलाओं के प्रति जो मोदी जी ने आज ये जो बात रखी, तो मोदी जी की हमेशा मन की बात का जो कार्यक्रम रहता है कुछ न कुछ नई बात लेके आते हैं, तो हमें ये बहुत सीखने को मिलती है और आगामी 3 महीने बाद हम फिर मन की बात मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे, सुनेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। भंवरलाल दहिया, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर। आज मोदी जी की मन की बात हमने भारतीय जनता पार्टी जोधपुर जिले के कार्यालय में जिला कार्यकारिणी ने सुनी और 12 मंडल के अध्यक्षों के तत्वाधान में 12 मंडलों में मन की बात रखी और शक्ति केंद्र के तत्वाधान के अंदर जो हमारा बूथ सबसे कमजोर था वहां पे भी हमने मन की बात का कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा हमने वहां पे और मोदी जी द्वारा जो मन की बात में नारी शक्ति का विशेष करके जो उन्होंने ड्रोन दीदी का जो आज मन की बात देश वालों के सामने रखी वो काफी महिलाओं को इससे प्रभावित करेगी और असम की जो वहाँ पे लोक संस्कृति के जो लोकगीत का जो उन्होंने फ्री में जो उनके जो सिखा रहे हैं उसकी भी उन्होंने मन की बात रखी है, वो भी काफी देश वालों को प्रभावित करेगी और मन की बात के अंदर उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की जो चर्चा की और जो हम आने वाले अब 3 महीने मोदी जी की मन की बात से हम वंचित रहेंगे, तो ये भी हमें थोड़ा सा एक अजीब सा लगेगा। हम हर महीने के आखिरी दिन में मन की बात हम 3 महीने तक नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मोदी जी की मन की बात देश के लोगों को काफी प्रभावित कर रही है और मन की बात के माध्यम से देश जिस गति से विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहा है ये काफी हमारे एक माइलस्टोन है और ये हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के एक उदाहरण है। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष पुरोहित, जिला महामंत्री। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा चुनाव में अपनी हार को लेकर कहा कि राजेंद्र राठौड़ एक जमीनी कार्यकर्ता है, पहली बार हार का फल चखा है।
खट्टा भी है, मीठा भी है, स्वाद भी है और बेस्वाद भी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ रविवार को एक निजी कार्यक्रम में जोधपुर पहुंचे थे। जोधपुर शहर के 5 बत्ती स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राठौड़ ने राजसमंद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इसको लेकर दावा नहीं करूंगा। पार्टी अगर बूथ स्तर संभालने की जिम्मेदारी देगी तो वह भी करूंगा। इसके साथ ही राठौड़ ने गहलोत सरकार द्वारा योजनाओं के नाम पर प्रदेश को कर्ज में डुबोने की बात भी कही। इससे पहले जोधपुर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मुद्दे पर राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पुत्र मोह का तंज कसा। उन्होंने कहा कि आरसीएस सरकारी जमीन और ऑफिस का उपयोग कर रहा था। कई बार की ओर से बकाया चुकाने के नोटिस दिए गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सरकार खैरात नहीं बांट सकती। गहलोत पुत्र मोह में क्या बयान दे रहे, उन्हें खुद ही नहीं पता। कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर राठौड़ ने कहा कि जो भी नेता भाजपा में शामिल हो रहे वे बिना शर्त शामिल हो रहे हैं। वे पार्टी की कार्यप्रणाली और भाजपा सरकार में प्रदेश के हो रहे विकास को देखकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में मिशन 25 फिर तीसरी बार पूरा होगा। पूरे प्रदेश में जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, पूरा समाप्त होने के पश्चात लोग एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। जिन वादों के आधार पर, जिन जन घोषणाओं के आधार पर, जिन जन संकल्पों के आधार पर प्रदेश की सरकार आई, उसमें से 30% के लगभग वो जन संकल्प पूरा करने का फैसला अभी ले लेना, जबकि सरकार के दिन कुछ ही हुए हैं, इस बात का संकेत है कि सरकार गतिशीलता से काम कर रही है। पूरा राजस्थान इस समय मोदी में हो रहा है, इसलिए मिशन 25 पूरा होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जूतों में दाल बांट रही है। कभी कांग्रेस के साथ रहे सुभाष गर्ग और डोटासरा जी का आपस का विवाद खड़ा होता है, तो कभी कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे महेंद्र मालवीय जी अपमानित होकर पार्टी को छोड़ने का फैसला करते हैं। राजस्थान की कांग्रेस टुकड़ों में आज विभक्त है और समय आने पर ये टुकड़े अलग अलग खंडों में विभाजित होकर कहां गिरेगा, ये समय की रफ्तार बताएगी। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर तैयार है। पूरे राजस्थान को 8 क्लस्टरों में बांटा गया है। 8 वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है और इन क्लस्टरों में देश के आधुनिक चाणक्य गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और राजनाथ सिंह जी, इन तीनों के प्रवास प्रारंभ हो गए हैं और आगामी 10 मार्च और 15 मार्च तक इन सारे क्लस्टरों के अंदर ये तीनों नेता पहुंच जाएंगे और जमीनी हकीकत के साथ हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी विजय रहे और 10% मत कैसे बढ़े, इसके साथ इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। 2 मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार ने बहुत राजनीति की थी। एक मुद्दा ईआरसीपी का और दूसरा यमुना जल विवाद जो लंबे समय से चल रहा था, उसके पानी से शेखावटी में पानी लाने का। बजटीय घोषणाएं एक बार नहीं 3 बार ईआरसीपी की, एक बार यमुना जल की हुई, पर कभी धरातल पर लाने की कोशिश नहीं की। अब ये योजनाएं मूर्त रूप ले रही है। मध्य प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार से जो एमओयू हुआ है और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सरकार से चर्चा करके मुख्यमंत्री जी ने जो कोयला खदान बरसों से बंद थी उसको वापस चालू करने का जो मार्ग प्रशस्त किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर सरकार अनुकूलता से आगे बढ़ रही है। मिशन के अंदर पिछली सरकार ने चांदी कूटने का काम किया, यह सरकार उसको मूर्त रूप दे रही है। आयुष्मान योजना का विकृत रूप हमने देखा और मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार अब डबल रफ्तार से काम कर रही है और निश्चित तौर पर मिशन 25 पूरा होगा। देखिए, इस पेट्रोल और डीजल में वेट कम करने की बात हमने अपने जनसंकल्प पत्र में लिखी। अभी सरकार को जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली मिली है, राजस्थान में 5 करोड़ 83 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, जीएसडीपी का 39% कर्जा लेना और बिना बजटीय प्रावधान पर घोषणाएं करके अपनी चुनावी फसल काटने का फैसला जो गहलोत सरकार ने किया, आज उसी कारण से
आर्थिक कुप्रबंधन के कारण से फूंक फूंक कर भजनलाल जी की सरकार कदम उठा रही है, पर जो वादा किया उस वादे को निश्चित अंतराल के अंदर सरकार पूरा करेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। राठौड़ एक जमीनी कार्यकर्ता है, पहली बार हार का फल चखा है, खट्टा भी है, मीठा भी है, स्वाद भी है और बेस्वाद भी है। इसलिए अभी उस फल को चख रहे हैं। पार्टी जिस रूप में जिस काम में जान लगाएगी, जिस किसी बूथ पर भी लगाएगी तो शहर स्वीकार करेंगे। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं पार्टी से कहूं कि मुझे चुनाव मैदान में पुनः उतारे। ये पार्टी के आलाकमान का निर्णय, जो भी निर्णय करेंगे सिरदारी होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों को धर्मांतरण और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। इसमें जो भी शामिल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिलावर रविवार सुबह 9 बजे जोधपुर थे। यहां सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। दिलावर ने मीडिया कर्मियों के एक सवाल के जवाब में कोटा जिले के खजूरी गांव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां के स्कूलों में हिंदू लड़की के धर्म के कॉलम में टीचर्स ने मुस्लिम लिख दिया। उस स्कूल में जबरदस्ती बच्चों को नमाज पढ़ाई जाती है, वहां धर्मांतरण का षड्यंत्र चल रहा था। ये तो हम चलने नहीं देंगे। किसी भी स्कूल को धर्मांतरण, लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे। जहां जहां इस प्रकार के षड्यंत्र होंगे, टीचर या स्टूडेंट जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद वे मालावास गुरुकुल के लिए रवाना हो गए। दिलावर ने सूर्य नमस्कार को लेकर कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में सूर्य नमस्कार को लेकर निर्देश दिए थे। इसके तहत रोजाना 10 मिनट सूर्य नमस्कार प्रार्थना सभा के दौरान किया जाएगा। निर्देशों की अब समीक्षा बैठक भी की जाएगी। उन्होंने सभी टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स से रोजाना सूर्य नमस्कार करने का आह्वान किया। कोटा जिले का खजूरी गांव है। वहां के विद्यालय में एक हिंदू बालिका की धर्म के कॉलम में अध्यापकों ने मुस्लिम लिखा और उस विद्यालय में जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जाती है। धर्मांतरण का षड्यंत्र होता है। तो ये तो हम चलने नहीं देंगे। किसी भी विद्यालयों को हम धर्मांतरण का अड्डा नहीं बनने देंगे, नहीं लव जिहाद का अड्डा बनने देंगे। जहां जहां इस प्रकार के षड्यंत्र होंगे और जिसमें शिक्षक या विद्यार्थी शामिल होंगे उस सबके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमने निर्देश दिए कि सूर्य नमस्कार प्रार्थना सभा के समय रेगुलर हो, कम से कम 10 मिनट। हम उस निर्देशों की समीक्षा भी करेंगे और आपके माध्यम से सब विद्यालयों के प्राचार्यों को और बच्चों को और अध्यापकों को निवेदन कर रहा हूँ कि जो निर्देश दिए सूर्य नमस्कार के संबंध में उसकी अक्षरशः पालना हो। किसान सम्मेलन का आयोजन आज रामपाल जाट की अध्यक्षता में किया गया। किसान महापंचायत के जिला संयोजक हनुमान सिंह गोदारा ने बताया कि किसान सम्मेलन में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, राजस्थान किसान यूनियन के प्रदेश महामंत्री भल्लाराम चौधरी, किसान महापंचायत के संभाग अध्यक्ष नागपुरिया चौधरी, जिला अध्यक्ष प्रेमाराम मुंजेल व अन्य किसान नेता उपस्थित रहे। सम्मेलन में एमएसपी खरीद की गारंटी के कानून व आगामी मार्च को जयपुर कुछ किसानों की अन्य मांगों को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। देश के किसानों की सर्वसम्मत एक ही आवाज़ है कि उन्हें उनकी उपजों के दाम मिले। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए गारंटी का कानून बने। पिछले 14 वर्षों से राजस्थान से लड़ाई शुरू हुई, आज देशव्यापी लड़ाई है। सबसे ज्वलंत मुद्दा है। सरकार के आयोग समितियों ने भी इसी के लिए अनुशंसा एक बार नहीं अनेकों बार की है, लेकिन सरकार अभी किसानों की सुनने को तैयार नहीं। इसलिए किसानों को कमाई छोड़कर लड़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और हम ये कहना चाहेंगे, इस क्रम में राजस्थान के किसानों ने 21 फरवरी को कूच किया था ट्रैक्टरों से। तो जो अजमेर का कूच था, गिरफ्तारी के कारण वो रोकना पड़ा और टोंक में 106 ट्रैक्टर ने कूच किया। 20 किलोमीटर बाद सरकार ने उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, जबकि सड़क पर चलना सबका अधिकार है। सरकार कानून के विरुद्ध काम कर रही है, संविधान के विरुद्ध काम कर रही है। कि हमने आगे तय किया है अब 500 से ज़्यादा ट्रैक्टर का कूच होगा।
अजमेर से दूदू और जयपुर जिले होते हुए 11 मार्च को बाकी सब लोग अपने अपने साधनों से पहुंचेंगे जयपुर। जयपुर में यदि सरकार एमएसपी का कानून बनाने की गारंटी दे देती है तो जयपुर रुक जाएंगे, वरना जयपुर से होगा दिल्ली कूच। उसकी तैयारी के साथ सब किसान पहुंचेंगे जयपुर। इसी के लिए आज ये जोधपुर मीटिंग हुई है। 22 तारीख से गिरफ्तारी से छूटते ही ये काम शुरू हुआ, तो 22 को मीटिंग थी, 23 को, 24 को, और ये 4 मार्च तक चलेगा जन जागरण का काम। तो किसान जागरण अभियान ये 4 मार्च तक चलेगा और 11 मार्च को सब पहुंचेंगे जयपुर। इसकी तैयारी के लिए ये अभियान अभी चल रहा है। भाजपा लोकसभा चुनाव सिरोही जिला कार्यकर्ता संवाद बैठक में लोकसभा प्रभारी व राज्य मंत्री के बिश्नोई ने कहा कि आगामी समय में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी में रहना है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से भाजपा को विजय बनाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के संकल्प से सिद्धि के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी तन्मयता से जुटना है और बताया कि लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत लाभार्थी परिवार से संपर्क करना है और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं व उनके द्वारा किए जा रहे गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए कार्यों के बारे में बताना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम 10 वर्षों में किए हैं वो कांग्रेस 70 साल में भी नहीं कर पाई। देश आज विकसित भारत की ओर अग्रसर है। विश्व में भारत की शाख बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं। उसके लिए हमें तीसरी बार मोदी सरकार बनानी है। हर कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। 3 बार प्रदेश मंत्री रहा हूं और उसी दौरान सिरोही जिले का प्रभारी भी रहा हूं और आज लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। संगठन में जो काम की गंभीरता को समझता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। लोकसभा संयोजक व पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने कहा कि अब की बार सिरोही जालोर क्षेत्र से भाजपा को 5 लाख से अधिक वोटों से विजय बनाना है। लोकसभा सह प्रभारी महेंद्र बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई है। इसके तहत नव मतदाता से संपर्क करना, लाभार्थी परिवारों से संपर्क करना और लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना के बारे में जानकारी देना जिससे गरीब लोगों को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नारी वंदन जैसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके कार्यकर्ता महिलाओं को बताए। मैं अमेरिका वाले उस नरेंद्र की बात कर रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी। उस नरेंद्र से इस नरेंद्र तक का समय बहुत चेंज है। आजाद भारत से पहले का समय, आजाद भारत का समय, विकासशील देश वाला समय, रेडियो वाला समय। अपन सब कार्यकर्ता बहुत ही भाग्यशाली है कि इस रेडियो से लेकर के इस ऑनलाइन जमाने तक का सफर में भागीदार बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। खूब सारी चीजें अपने को देखने को भी मिल रही है। इस विकसित भारत की तरफ जो बढ़ते कदम है उसके अपन भागीदार बन रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है। कुछ विषय जरूर अपने को चर्चा करनी चाहिए। अपना आकलन भी अपने को करने की आवश्यकता है। शिकायत भी अपने को होगी। कई बार संवाद की कमी, समन्वय की कमी से भी कई बार कारण कुछ भी नहीं, लेकिन खूब सारी बातें अपने लिए बीच में। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के तत्वाधान में जोधपुर के उम्मेद क्लब में रविवार को स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्नेह मिलन कार्यक्रम के दौरान शहर विधायक अतुल भंसाली, नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार आदि मौजूद रहे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन एक मजबूत संगठन है जिसमें सभी सदस्य एक दूसरे के साथ परिस्थिति में खड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा प्रति वर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी के चलते इस वर्ष भी स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की समस्या को जानते हैं एवं समाधान करने का प्रयास किया जाता है। जोधपुर रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन की हमारी जो है आज मीटिंग हो रही है। ये 2012 से चालू की हुई है। उस वक्त हमें इसमें 15-20 जने कैंडिडेट थे। उसको बढ़ते बढ़ते आज जो है ये दादा इसकी 250 के आसपास पहुंच चुकी है। इसमें हमारे साथी जो भी है सबके सब एक से बढ़कर एक है।
सबका आपस में सहयोग बहुत अच्छा है और आगे भी बढ़ के हम एक दूसरे का साथ देने का विश्वास देते हैं। इसी कारण ये मीटिंग हमारे हर साल आयोजित की जाती है और उसी के कारण जो है एक्चुअली कि आज ये पॉपुलेशन जहाँ पे आज कम से कम 200 से 300 जनता सम्मिलित हुई है और सदस्य जो भी है हमारे साथ में। और ये संगठन की हमारी मजबूती है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, हाथ से हाथ जोड़ के खड़े हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आपस में हम हमेशा साथ रहेंगे। तारानगर के एमएसजी गुरुकुल व शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग की महिला पुलिसकर्मी कृष्णा, प्रियंका, सुनीता, निर्मला, शबनम आदि ने स्कूल की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। महिला पुलिस कर्मियों ने शारीरिक अभ्यास के अतिरिक्त अन्य तकनीकों के बारे में जानकारी दी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 3 छात्राओं अनिष्का, सोनाक्षी, अंजलि को तारानगर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल सुखदेव पूनिया व कांस्टेबल ओम प्रकाश शर्मा ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। सिरोही जिले के शिवगंज रिको एरिया की एक फैक्ट्री की खिड़की तथा अलमारी को तोड़कर 23,000 की नकदी चोरी के मामले में सीसीटीवी में 2 चोर आए नजर। फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश रिको एरिया शिवगंज स्थित वीएस इंडस्ट्रीज की खिड़की तोड़कर कार्यालय में प्रवेश कर अलमारी में रखे 23,000 रुपए चुराकर 2 लोग फरार हो गए। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में सारी घटना कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार वीएस इंडस्ट्रीज रिको एरिया केसरपुरा शिवगंज के बलवंत सिंह पुत्र बने सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए शिवगंज पुलिस को बताया कि उनकी फैक्ट्री वीएस इंडस्ट्रीज में वह रोजाना की तरह शाम को फैक्ट्री बंद करके गए थे। जब सुबह आकर देखा तो फैक्ट्री की खिड़की टूटी हुई थी। अभी अनेक कार्यालय में घुसे तो वहां पता चला कि अलमारी को भी चोरों ने तोड़ दिया है। उसमें रखे 23,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इस दौरान उन्होंने वहां रखे सारे सामान को तितर बितर बिखर कर रख दिया। उन्होंने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 2 युवक उनके फैक्ट्री में घुसे और बाद में चोरी की वारदात को अंजाम देकर वापस लौट गए। सीसीटीवी फुटेज उन्होंने शिवगंज पुलिस को सौंपते हुए आरोपियों की सरगर्मी से तथा शीघ्र तलाश करने के लिए कहा। शिवगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर अमराराम को सौंपी है। लूणी क्षेत्र के पाल रोड स्थित संत श्री राजाराम शिक्षण संस्थान में रविवार को पटेल समाज जनप्रतिनिधि अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार समारोह शिकारपुरा के गादीपति महंत दयाराम महाराज के सानिध्य में आयोजित हुआ। समारोह में विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी, पचपतरा विधायक अरुण चौधरी, सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व समाज के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। इस अवसर पर महंत गादीपति महाराज के सानिध्य में 51 किलो की माला पहनाकर जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री पटेल ने कहा कि किसी भी समाज और देश का विकास शिक्षा से ही संभव होता है। शिक्षा ऐसा साधन है जो समाज को केवल शिक्षित ही नहीं करता अपितु व्यक्तित्व का भी विकास करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बिना मानव का जीवन अधूरा है। शिक्षित मनुष्य ही सुंदर समाज की रचना करते हैं। कार्यक्रम का संचालन रूपाराम पटेल ने किया। बड़ा खुशी का दिन है। ये जो सम्मान कार्यक्रम रखा है, ये सम्मान हमारी उन 36 कौम का सम्मान है जिन्होंने हमें आशीर्वाद दे करके राजस्थान की विधानसभा में सेवा करने के लिए भेजा है। मैं परमपिता परमेश्वर से, गुरुवर भगवान राजेश्वर जी से प्रार्थना करता हूं कि वो हमें हमेशा ऐसी ताकत और सद्बुद्धि देते रहे ताकि हम लोग जनता की जो अपेक्षा है और जिन अपेक्षाओं के माध्यम से हमें ये सेवा का मौका मिला है, हम निरंतर उनकी अपेक्षाओं में खरे उतरे। मैं आज इस मौके पर अनेक बातें इशारे में कहूंगा। मेरा समाज से निवेदन है, युवाओं से निवेदन है, विशेषकर यहां बैठी हुई माताओं और बहनों से निवेदन है, एक को छोड़ के उनसे निवेदन है कि आने वाली भविष्य जिसको कहते हैं अनेक तरह की कर्म से लेके आ रहा है। आज हमारे पास में एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, और आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे। और ऐसे मौके कम आते हैं। गुरुवर का आशीर्वाद था, मेरा हो
अरुण का हो, जीवाराम जी का हो, अनेक ऐसे हमारे लोग थे जिनकी नाव अनेक तरह के थपेड़े खा रही थी। नाव चलेगी, वो बाबू जी यूं कर रहे हैं, नाव चलेगी, डूबेगी, किनारे लगेगी, इधर जाएगी, पार होगी, नहीं होगी। आप लोग भी बहुत चिंतित थे। फाल्गुन मास शुरू होते ही शहर में जगह जगह फाग उत्सव के आयोजन भी होने लगे हैं। इसी कड़ी में रविवार को ब्राह्मण स्वर्णकर समाज महिला मंडल द्वारा मोती चौक स्थित स्वर्णकार नियति भवन में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। ब्राह्मण स्वर्णकार महिला मंडल के अध्यक्ष दीपमाला जसमतिया ने बताया कि महिला मंडल का यह तीसरा फाग उत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फाग उत्सव के दौरान रास नृत्य एवं भजनों की प्रस्तुति देने के साथ साथ एक दूसरे को गुलाल भी लगाई गई। उन्होंने कहा कि फागोत्सव को लेकर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। नमस्कार, मैं दीपमाला जसमतिया श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महिला मंडल की अध्यक्षा। आज जैसा कि फाग उत्सव का आज शुरुआत हुई है, तो आज हमने स्वर्णकार महिलाओं द्वारा फाग उत्सव आयोजित किया है सुनारोका बास नियाती भवन में। अनेकों महिलाओं ने इसका भरपूर आनंद उठाया है। रास नृत्य और सभी महिलाओं ने भजन गाकर उत्साह से उत्साह बढ़ाया और सभी महिलाओं ने बहुत ही परिवेश में आए हैं। जैसे फाग उत्सव की जो वेशभूषा है सफेद और लाल उस रंग में है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि ये महिला मंडल का दूसरा फाग उत्सव हम मनाए रहे, लेकिन इस बार जो महिलाओं में जो उत्साह और जोश देखा है वो आप ही बता सकते हैं कि कितनी महिलाओं की भीड़ एकत्रित हुई है। धन्यवाद। ब्राह्मण स्वर्णकार महिला मंडल की टीम ने यह फाग उत्सव आयोजित करवाया, जिसमें स्वर्णकार समाज की सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर भजन और नृत्य के साथ श्री कृष्ण भगवान और राधा जी और रुक्मणी बनती और इस उत्सव को बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने मनाया और सैकड़ों महिलाओं ने, बच्चों ने और सभी ने इस उत्सव का बहुत ही आनंद लिया। मैं आभा सोनी, महिला मंडल की सचिव। संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सदगुरु हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन के अवसर पर रविवार को अमृत प्रोजेक्ट के तहत सदगुरु माता सुदीक्षा के निर्देशानुसार स्वच्छ जल स्वच्छ मन अभियान के तहत विभिन्न जलाशयों पर साफ सफाई का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के अमन इसरानी ने बताया कि सदगुरु महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर दूसरी बार यह आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जोधपुर के गुलाब सागर पर करीब 300 वॉलंटियर्स द्वारा तथा मगरा पुंजला क्षेत्र में स्थित रामतलाई नदी पर 400 वॉलंटियर्स द्वारा सफाई कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान जोधपुर ही नहीं बल्कि देश के 1500 शहरों और 9 राज्यों में चलाया जा रहा है। न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 110वां संस्करण भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सदस्य द्वारा सुना गया। अगर पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा, लेकिन इसको लेकर दावा नहीं करूंगा, राजेंद्र राठौड़। प्रदेश के स्कूलों को धर्मांतरण और लव जिहाद का अड्डा नहीं बनने देंगे, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिवगंज रिको एरिया की एक फैक्ट्री की खिड़की तथा अलमारी को तोड़कर 23,000 की नकदी चोरी। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।